क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट किए जाएंगे। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन फिगर 6.19, तो सबसे पहले इसमें हम फिगर बना लें। बुक में फिगर दिया हुआ है, ये फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ए बी सी ये ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर डी ई फिर डी ए से ई को मिला दिया है, और फिर डी से एफ। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ लें। इन दिस फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, जो हमें गिवन है वो क्या है भाई, डी ई पैरेलल टू ए सी, और इसके अलावा और क्या दिया है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। ये दो चीज हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ध्यान दो, प्रूफ। तो देखो भाई, इसमें हमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है। अब थेल्स थ्योरम हम किस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा इस फिगर पे ध्यान दें। इस फिगर में हम दो ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाएंगे। दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल्स में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब वो दो ट्रायंगल कौन कौन से होंगे वो देखो। सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा वो होगा ए बी ई, ए बी ई। ये ए बी ई ट्रायंगल में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी का एक पॉइंट डी है और बी ई का एक पॉइंट एफ है, और इस डी एफ को ज्वाइन किया गया है, डी और एफ को ज्वाइन किया गया है। और क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ये जो लाइन डी एफ है वो इस ए ई के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल ए बी ई में थेल्स थ्योरम लगाएं, यहां पे हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, according to Thales theorem, AD by BD is equal to FE by BF। ठीक है, तो AD by BD, AD by BD is equal to AD करस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट होगा भाई, FE, FE डिवाइडेड बाई BF। ठीक है, इसी तरह जब हमने ट्रायंगल ABE में थेल्स थ्योरम लगाया तो हमें ये मिला। इसी तरह अब हमें दूसरे ट्रायंगल में भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे, और वो ट्रायंगल कौन सा होगा भाई, ये ए बी सी,
ये जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब अगर हम ABC की बात करें तो इसमें हम थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि AB का पॉइंट D और ये जो BC का पॉइंट E है, इस D और E को मिलाया गया है, इस D और E को मिलाया गया है, और ये जो DE है वो हमारा AC के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो D पैरेलल टू AC है, तो इसलिए हम इस ट्रायंगल ABC में थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं भाई, AD बाई BD, AD बाई BD इज इक्वल टू EC बाई BE, EC बाई BE, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, तो अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, AD अपॉन BD है। तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, FE अपॉन BF, FE अपॉन BF इज इक्वल टू EC अपॉन BE, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बस अब कुछ नहीं करना, अब बस इस पूरे स्टेटमेंट को, पूरे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है। तो जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो ये जो BF है वो ऊपर आ जाएगा और FE नीचे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी BE जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा और EC जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, प्रूव, ठीक है। एक बार देख लो बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर बना हुआ है, तो पहले फिगर बनाएंगे। ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, P Q R, फिर E और F, PQ और PR पे कोई दो पॉइंट्स हैं और EF को मिलाया गया है, और फिर यहां पे इंटीरियर में कोई पॉइंट O है, Q से O को, P से O को और R से O को ये मिलाया गया है। फिर यहां से एक पॉइंट है D, तो इस D को E से और F से ज्वाइन किया गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं।
इन दिस फिगर, जो हमने फिगर बनाया है उसमें DE इज पैरेलल टू OQ। गिवन क्या है हम लिख लें, तो गिवन है हमें DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR। EF इज पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें थेल्स थ्योरम को ही अप्लाई करना है। अब किन ट्रायंगल्स में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे उसको एक बार ध्यान दे दो। इसमें हमें दिया क्या हुआ है, DE पैरेलल है OQ के, तो DE हमारा ये लाइन है, DE जो है वो OQ के पैरेलल है। अब DE और OQ पैरेलल होने की वजह से हम इन्हीं दोनों में जो है थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इस DE और OQ की वजह से। अब DE और OQ किस ट्रायंगल में है, POQ। ये जो POQ है इसी में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लिखें इन ट्रायंगल POQ अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। इन ट्रायंगल POQ अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा कि PD अपॉन OD, PD अपॉन OD इज इक्वल टू PE अपॉन QE। ठीक है, तो PD अपॉन OD इज इक्वल टू PE अपॉन QE। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम एक सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, और वो कैसे बनेगा भाई, सेकंड ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करके। अब वो सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, उसके लिए देखो हमें गिवन में और क्या दिया हुआ था, DF इज पैरेलल टू OR। तो DF हमारा ये लाइन है और OR ये लाइन है। अब DF और OR किस ट्रायंगल में बन रहा है, POR में। ठीक है ना, तो इस POR में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इन ट्रायंगल POR अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, PD अपॉन OD इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के। PD अपॉन OD इक्वल होगा PF अपॉन FR की। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम ध्यान दें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, इक्वल है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। क्लियर? तो अब अगर हम फिगर पे ध्यान से देखें हमारा आ क्या गया है भाई, उसको अगर हम थोड़ा पढ़ें, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इन ट्रायंगल PQR अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसका मतलब इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR, जो बिगर ट्रायंगल है उसमें हमारा थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो थेल्स थ्योरम हमारा कब अप्लाई होता है भाई, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन
रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसलिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा EF होगा वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, तो बस इस स्टेटमेंट के बाद हमें सिंपल यही लिखना है कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो यहीं पे लिख देते हैं हम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो देखो यही हमें प्रूव करना था कि EF इज पैरेलल टू QR। प्रूव। एक बार देख लो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इन फिगर 6.21, अब देखो पहले फिगर बनाएंगे हम। फिगर कुछ इस तरीके से दिया है, PQR, फिर इंटीरियर में कोई पॉइंट है O को P से मिलाया, Q से मिलाया और R से मिलाया। ठीक है, और इसके अलावा इस OP पे एक पॉइंट है A, OQ पे एक पॉइंट है B और OR पे एक पॉइंट है C। अब ABC को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा फिगर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पढ़ें कि इन दिस फिगर A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली। A जो है वो हमारा OP पे एक पॉइंट है, B OQ पे एक पॉइंट है और C OR पे एक पॉइंट है। क्लियर? अब सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ, अब यहां पर ये ध्यान देना है, गिवन हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू PQ और AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। ये दो चीज हमें गिवन है और हमें शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूव BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR। ठीक है, तो देखो BC कहां पे है, ये लाइन है BC और QR ये लाइन है, तो BC और QR को हमें पैरेलल दिखाना है। तो अब अगर हम ये सोचें कि BC और QR को हम पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं, तो BC और QR को पैरेलल दिखाने का एक ही तरीका है कि अगर हम इस ट्रायंगल OQR में कुछ ऐसा कर दें कि उसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाए। थेल्स थ्योरम अप्लाई होने का मतलब कि OB अपॉन BQ अगर हम ऐसा ला सके कि OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन RC, अगर ऐसा हमने अगर प्रूव कर दिया तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है ना, अब हमारा मेन एम यही है कि किस
किस तरीके से हम ये चीज प्रूव करें कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन RC। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। प्रूफ देखो, अब जो दो चीज हमें दी हुई है, एक दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू PQ। सबसे पहले अगर हम इसका यूज करें तो AB और PQ सबसे पहले हम देखें कि है कहां पे। इस फिगर में AB हमें यहां पे दिख रहा है और PQ ये साइड दिख रहा है, तो ये दोनों साइड तो हमारे पैरेलल साइड्स हैं, है ना। तो अगर हम OPQ, ये जो ट्रायंगल है OPQ, इसमें अगर हम ध्यान दें तो AB इज पैरेलल टू PQ। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल OPQ है, इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी चीज को अगर हम यहां पे लिखें कि इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, क्या लिख सकते हैं हम इस ट्रायंगल OPQ में OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, ये हम कह सकते हैं। अब ये थेल्स थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं? रीजन है हमारा वही कि AB इज पैरेलल टू PQ। AB जो है हमारा PQ के पैरेलल है, इसीलिए हम इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं। सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें दूसरी बार थेल्स थ्योरम लगाना है, और उसके लिए हम किस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे? इसका, यानी कि AC पैरेलल टू PR। अब हम देखें कि AC और PR कहां पे हैं। तो देखो भाई, इस फिगर में AC ये लाइन सेगमेंट है और PR ये लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल होने की वजह से हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। किस ट्रायंगल में भाई? OPR, ये जो OPR ट्रायंगल है, इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OPR अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को ही भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है, BPT भी बोला जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम यहां पे लिख सकते हैं OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ठीक है, अब ये भी हम क्यों यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं? रीजन ये है AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर हम ध्यान दें तो दोनों इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं LHS, वो हमारे सेम है। OA अपॉन AP फर्स्ट इक्वेशन का भी LHS है, OA अपॉन AP सेकंड इक्वेशन का भी LHS है। तो इस वजह से दोनों इक्वेशन की जो RHS है, राइट हैंड साइड है, वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो बस देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वल लिख दें, यानी कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, तो अब ध्यान दो, क्या आ गया भाई? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो जैसे ये आ गया, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल OQR है, उसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो जब थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BC जो होगा वो QR के पैरेलल हो जाएगा। बस इसी चीज को हम यहां लिखते हैं अगर कि इन ट्रायंगल OQR
ओ क्यू आर OB upon BQ, OB upon BQ is equal to OC upon CR, OC upon CR. Therefore, by converse of Thales theorem, हम क्या लिख सकते हैं कि BC जो है वो QR के पैरेलल होगा। BC is parallel to QR. Prove. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहेगा। अब नेक्स्ट मेरी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, जब हम अपलोड करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके।